मैं आपको 2 बुक्स के व्यूज बताऊंगा। पहला है द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बाय गैरी केलर और दूसरा है प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम प्रॉपर्टी बिजनेस बाय राजवंत सिंह मोहाली। ये दोनों ऑथर्स ही रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, एक इंडियन है और एक फॉरेनर। जब मैं रियल एस्टेट के टॉपिक को पढ़ रहा था तो मैं दोनों के व्यू पॉइंट जानना चाहता था, एक इंडियन का और एक फॉरेनर का, और अभी हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इंफॉर्मेशन एज में हम रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करें। आपने एक फिलॉसफी के बारे में जरूर सुना होगा, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप इस फिलॉसफी में यकीन करते हैं तो हमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट 5-6 सोर्सेज में करनी चाहिए और उनमें से एक इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट पर जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि 1, ये बाकी इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरेटिवली बहुत सिक्योर है। सेकंड, जनरली रियल एस्टेट की वैल्यूज टाइम के साथ एप्रिशिएट ही होती हैं, जबकि बाकी इन्वेस्टमेंट्स और कंपनी के शेयर्स बहुत नीचे और बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। 3, ये आपको एक कंसिस्टेंट इनकम दिलवा सकती है अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं। और फाइनली, अगर आप कल को बैंक में जाते हैं तो आपको रियल एस्टेट के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए नहीं, और इसका लोन आप 30 सालों तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना एक 5 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले आता है नेट वर्थ मॉडल। एक इंसान को हर महीने 2 तरीके से इनकम आती है, पहली जिसके लिए उसे काम करना पड़ता है और दूसरा एसेट इनकम, जिसके लिए उसे बहुत कम काम या ऑलमोस्ट 0 काम करना पड़ता है। हर अमीर आदमी का फोकस उसकी एसेट इनकम पर होता है। जैसे ही उसके पास इनकम आती है, उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो उसे खर्च कर सकता है जिससे वो अमीर नहीं बनेगा। दूसरा, वो उसे सेव कर सकता है जिससे वो सिक्योर तो हो जाएगा पर उससे भी वो अमीर नहीं बनेगा। तीसरा, वो उसे डोनेट कर सकता है जिससे उसे अच्छी फीलिंग्स आएगी और लोगों की मदद भी होगी। और चौथा, वो उसे इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से कर सकता है, किसी को पैसे देके जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, या फिर खुद इन्वेस्ट करके जैसे कि बिजनेस और रियल एस्टेट। और दोबारा से इस इन्वेस्टमेंट से हर महीने उसे पैसे आएंगे जो कि उसकी एसेट इनकम बढ़ाएंगे और लॉन्ग टर्म में उसे वेल्दी बनाएंगे। अब हर महीने हमारा गोल होना चाहिए कि हम उन नए तरीकों को ढूंढें जिससे हम अपनी स्पेंडिंग्स कम करके इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा सकें। जब आप अपने हर महीने की इनकम के पैटर्न को समझ लेते हैं और इन्वेस्टमेंट की तरफ पैसे जोड़ना